बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। तेरा दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, यह सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है।
पहचानते यीशु को क्यों तू भूल गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है। वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है, वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। 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 भजन संहिता 150 में लिखा है, याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। आमीन। तो एक बार फिर से आज की शाम में आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पे हैं लाइव, और जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का आज की इस वर्शिप में स्वागत है। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि एक बार फिर से उन्होंने आज के दिन को जो हमारे जीवनों में नियत किया हुआ था, वो अपनी महिमा और अपनी मर्जी के अनुसार हमें एक साथ अपनी इस वर्शिप के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज के इस वर्शिप पे। एक प्रार्थना निवेदन भी है कि आने वाले समय में जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आपको लगता है कि आपके प्रार्थना निवेदन में हम आपके सहभागी हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में, आप अपने चैट्स में उन प्रार्थना निवेदनों को आप हमारे साथ साझा करिए, जिससे कि हम आपके लिए सब परिवार एक मन होकर के पूरी कांग्रीगेशन के साथ प्रार्थना करने वाले हो सकें। सो मे गॉड ब्लेस यू ईच वन ऑफ अस। और आज की वर्शिप का जो हमारा एक पैटर्न है, ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, वो हमेशा की तरह होने वाला है। इसके बाद हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे, और ओपनिंग प्रेयर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में समीर भाई हैं, वो अगुवाई करेंगे। इसके बाद में प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई आज बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड टीम हमारे पास में है, जो कि महिमा में ट्रस्ट से आती है। उसमें हमारे बीच में राखी है, कविता है और शाइनी है। सो मे गॉड ब्लेस यू बच्चास कि आज आप हमारे बीच में हैं और परमेश्वर की महिमा और स्तुति में आप हमारी अगुवाई करेंगे। इसके बाद का वक्त होगा कि हम उन प्रार्थना निवेदनों पे जाएंगे जो हमारे पास पूरे सप्ताह आते हैं। धन्यवाद के विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन बीमारी कमी घटियों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने यहाँ बैठे हर एक जन का चुनाव किया है। उसके बाद का समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में सिस्टर मधु चौहान जी लेकर के आई हैं, जो कि फाउंडर है महिमा में ट्रस्ट की। सो मधु सिस्टर, आपका भी आज की इस वर्शिप में स्वागत है, और परमेश्वर का वचन हम आज से सुनने वाले हैं। इसके बाद का समय होगा कि हम टेस्टिमनीज में जाएंगे, जो हमारी गवाहियां हैं पूरे सप्ताह की, वो परमेश्वर के समक्ष हम लेकर के आएंगे। देन आफ्टर हम क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में जाएंगे। मुझे लगता है समीर भाई टेक्निकल रीजन से लॉग आउट हो गए हैं। सो मैं आशीष भाई हैं, रिक्वेस्ट करूंगा आशीष भाई, ओके कुछ आशीष भाई मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आप ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। सबको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते खुदावन आपका लाखों लाख धन्यवाद देते खुदावन। आपने आज पूरे हफ्ते में खुदावन अपनी अगुवाई में रखा, मार्गदर्शन में चलाया खुदावन, और उन्हें दिया खुदावन, एक बार फिर से हमें मौका दिया खुदावन कि हम सैटरडे की मीटिंग में खुदावन एक बार फिर से एक मन एक चित होकर खुदावन प्रार्थना के लिए खुदावन बैठे हुए हैं। आपसे विनती करते प्रार्थना करते खुदावन, जबकि ये जो योजना है आपकी ओर से है खुदावन, जो प्रार्थना निवेदन आते हैं खुदावन, जो भी प्रेजेंट वर्शिप होती है खुदावन, जो भी वचन को शेयर किया जाता है खुदावन, तो सारी चीज़ों पे हम खुदावन आपकी आशीष चाहते हैं खुदावन, और चाहते हैं खुदावन जो भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी है खुदावन, तो सारी चीज़ें आपके हाथों में सबमिट करते हैं खुदावन। आपसे विनती करते प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भी वचन बोया जाए खुदावन वो हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेके आने वाला हो खुदावन। सारी चीज़ों को आपके हाथों में खुदावन सौंपते हैं खुदावन। इस छोटी सी अर्ज़ में आप सुनिए और कबूल कीजिए। इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच आशीष भाई, मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय होगा कि जब हम अपनी प्रेज एंड वर्शिप टीम को वो इनवाइट करेंगे। सो राखी एंड कविता एंड शाइनी, आप प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। आइए हम आराधना करते हैं। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसी चारगाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना बड़ा, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो
इबादत करो। जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम, तेरे नाम से सुबह शाम। मेरे होठों पे तेरा ही नाम, तेरे नाम से सुबह शाम, तेरे नाम से सुबह शाम। अब तेरा ही मुझको याद, अब तेरा ही मुझको याद। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रशंसा, दुख मिले या खुशी तेरी चर्चा करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रशंसा, दुख मिले या खुशी तेरी चर्चा करूं। दुख मिले या खुशी तेरी चर्चा करूं। साथ तेरी वफा लाजवाब, साथ तेरी वफा लाजवाब। कोई दुख ना कोई भी मलाल, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो, जलाली हो। Thank you so much, Rakhi, Kavita and Shani. May God bless you. परमेश्वर आपको इस सुंदर वर्शिप के लिए बहुतायत से आशीषित करे और आने वाले समय में हम लोग एक साथ मिलकर बहुत सारी प्रेज एंड वर्शिप करने वाले हो सके। तो थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। वर्शिप में बने रहिए। थैंक यू। और अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग अपने प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के समक्ष लेकर के आएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीर भाई से कि वो इस सेगमेंट में हमारी अगुवाई करें, और मैं उनको अनम्यूट करता हूं और वो डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं जो हमारे पास प्रार्थना निवेदन के लिए आया हुआ है। हम लोग सबसे पहले अपने देश के लिए, अपने सारे चर्चेस के लिए, अपनी सभी कलीसियाओं के लिए
अपने प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और जितने भी स्टेट मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम लोग प्रेयर करेंगे परसिक्यूटेड चर्चेस के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से परमेश्वर के कामों की वजह से सताव में है। एंड हम दुआ करेंगे कि चर्चेस शुड मेक नोन अबाउट इट, कि चर्चेस में ये बातें हमें बताई जा सके कि आज के समय में परसिक्यूशन हमारे ऊपर कितना हो रहा है और आने वाले समय में परमेश्वर का राज्य जब तक नहीं आ जाता है तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। विल प्रे फॉर ब्रदर रवि जो कि लीवर की प्रॉब्लम से पीड़ित है, परेशान है। परमेश्वर उनके इस लीवर के इन्फेक्शन को दूर करे और उनकी जितनी भी फाइनेंशियल आवश्यकताएं हैं परमेश्वर अपने भंडार से पूरा करे। विल प्रे फॉर सिस्टर सुमन फॉर बेबी ब्लेसिंग, कि परमेश्वर बहन सुमन को एक संतान की आशीष देने वाले हो सके। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर सिस्टर नीलम माइकल जो काफी समय से इस आशीष के लिए प्रार्थना कर रही हैं और हमारा विश्वास है कि हफ्ते दर हफ्ते हम उस रिजल्ट के करीब पहुंचने वाले हैं कि ये आशीष उनके घर में होने वाली है। हम लोग दुआ करेंगे, एक यूथ और वुमेन रिट्रीट होने वाला है 4 और 5 अक्टूबर को लखनऊ में। ये प्रार्थना निवेदन रेवरेंड सुजैन खान की तरफ से आया है, तो परमेश्वर इस पूरे इवेंट को अपनी मर्जी में ले, अपनी अगुवाई में ले। We'll continue to pray for all the old age people जो हमारे घरों में, हमारे कॉन्ग्रीगेशंस में हैं। परमेश्वर उनको बहुतायत से अपने अच्छे स्वास्थ्य में रखे, अपनी स्ट्रेंथ में रखे, ताकि वो बुजुर्ग हमारे बीच में पाए जा सकें और हम उनसे आशीषित हो सकें। इसके बाद में हम लोग दुआ करेंगे उन सभी मिशनरीज के लिए जो परमेश्वर के उस राज्य के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी तरीके की उनकी जरूरत है, प्रोटेक्शन है, परमेश्वर उन सारी चीजों में अगुवाई करे। Then we'll pray for all the youth जो अपने एजुकेशन को खत्म करके एक नए एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर उनको एक नए रोजगार, एक नए जॉब को अच्छे से देने वाला हो सके। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर आवर होल्ड योर क्रॉस ग्रुप एंड मिनिस्ट्री, जितने लोग भी इस वक्त इस प्रार्थना प्रेयर में हैं या पूरे परिवार जितने लोग भी जुड़ते हैं, परमेश्वर उन सभी को अपने विश्वास में बना के रखे। सो अब मैं निवेदन करूंगा कि भाई समीर अपने आप को अनम्यूट करें और इस प्रार्थना निवेदन में हमारी अगुवाई करें। Praise the Lord. भैया आई एम ऑडिबल? यस समीर भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने ये सुहाना सफर दिया पिता परमेश्वर, ये समय दिया मेरे यीशु नासरी के हम आपके चरणों पे आके बैठ सके पिता, आपसे बातें कर सके, आपसे निवेदन और प्रार्थना कर सके। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर कि आपने अपनी बच्चों को पिता परमेश्वर वो साहस दिया कि वो पिता आपकी वर्शिप को यहाँ पे कर सके। मेरे यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए पिता परमेश्वर जो आप हमको समय समय पर देते हैं, और खास करके इस जीवन के लिए पिता, क्योंकि ये जीवन और जब तक आपकी श्वास हमारे नथनों में है मेरे पिता, तब तक हम अपने जीवन को सुधार के स्वर्ग के राज्य की खोज में लग सकते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि एक बार आपने अपना श्वास हमारे नथनों से हटा दिया पिता, फिर हमारे पास वो मौका नहीं है यीशु मसीह कि हम आपके स्वर्ग के राज्य की तैयारी कर सके पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमको हर वो मौका देते हैं कि हम अपने आप को सुधार सके, अपनी गलतियों की माफी मांग सकें और उनको दोबारा ना करें पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जबकि आपने आशीष भैया और उनके परिवार को एक ऐसा बल दिया है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ आपके और आपके अनुग्रह से होता है पिता परमेश्वर। हम आशीष भैया और उनके परिवार को पिता आपके पवित्र पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, उनकी मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, क्योंकि जैसा कि आपका वचन कहता है कि जिस जगह पे तुम रहते हो उस जगह के लिए, उसके हुक्मरानों के लिए प्रार्थना में लगे रहो मेरे पिता, क्योंकि राज्य करने का अधिकार सिर्फ आप देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, जिनको आपने हमारे देशों पे राज करने का अधिकार दिया है मेरे यीशु नासरी, होने दीजिए कि उनके दिलों में रहम हो सके और वो अपने बंदों को पिता परमेश्वर जो आपके कामों पे लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको सताने की तरफ ना ले जाए पिता, बल्कि उनकी इज्जत कर सके मेरे यीशु नासरी, उनको पहचान सके कि जैसे वो इस देश के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को काम में लाते हैं, वैसे ही प्रभु के बंदे उस स्वर्ग राज्य के लिए लोगों को तैयारी करवाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आप उनके दिलों में रहम डालिए, क्योंकि आप ही हैं मेरे यीशु नासरी जो कि दिलों में रहम डालने वाले हैं।
आप ही हैं यीशु नासरी जो अनुग्रह देते हैं पिता परमेश्वर, आप ही हैं जो बल देते हैं, क्योंकि ना तो शक्ति से न बल से, सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हर काम संभव है मेरे यीशु नासरी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए पिता जो इस समय प्रोसिक्यूशन में हैं, किसी भी तरीके से सताए जा रहे हैं, और खास करके पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन सारी संस्थाओं के लिए, उन सारे चर्चेस के लिए पिता जो इस समय मुसीबत का झेल रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना चाहते हैं पिता, हम आपसे विनती करते हैं पिता, आप उन सब के ऊपर अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाइए, अपने पवित्र आत्मा की आग को भेजिए पिता परमेश्वर, जिससे कि उनको शांति मिल सके, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। होने दीजिए पिता कि हर एक जन जो इस समय सताव में है पिता, वो आपकी ताकत को महसूस कर सके कि आपकी पवित्र आत्मा की ताकत उनके साथ में है, और वो घबराए ना पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, हम लोगों को जो इस समय ऑनलाइन है पिता, इस लायक बनाइए कि हम लोग स्वयं उनकी मदद के लिए आगे आ सके, बल्कि घबरा के अपने घरों में ना बैठे। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, रवि जी के लिए पिता, जो कि इस समय लिवर के इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे हर एक अंग की कीमत चुकाई है पिता परमेश्वर, और जो आपने हमारे लिए स्वर्गीय भंडारों पर जो आशीषें रखी हैं पिता परमेश्वर, जो चंगाइयां रखी हैं पिता परमेश्वर, उसको आशीष भाई के लिए आपके नाम से खोल देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांध दूंगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए खोल दूंगा मेरे यीशु नासरी। हम उनकी चंगाई को आपके स्वर्गीय स्थानों से उनके ऊपर उतार देते हैं, खोल देते हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता, आप उन्हें इसी समय चंगाई रखिए, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए यीशु नासरी के आप उनको छुए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही के हाथों में चंगाई है, आपके लहू में चंगाई है मेरे यीशु नासरी। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन पोतों के लिए जो अभी तक खाली है पिता, आपने आशीर्वाद दिया कि फूलो फलो और दुनिया पे फैल जाए मेरे यीशु नासरी। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपका आशीर्वाद उन बहनों के साथ है तो वो खाली रह सके पिता परमेश्वर। हम आपके नाम से पिता परमेश्वर उन बहनों की कोखों को पिता परमेश्वर, और जो भी दुरात्माएं उनको रोके हुए हैं पिता, उनको आज्ञा देते हैं कि इसी समय उनकी कोखों को रोकना बंद करें, उनकी कोखों से निकल जाए पिता परमेश्वर, और आपकी आशीष और आपका वचन पिता परमेश्वर वहां पे आ जाए, और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिता वो जिस चीज के लिए तैयारी कर रही है पिता परमेश्वर वो होने पाए यीशु नासरी, और हम जल्दी उस खुशखबरी को गवाही के रूप में लेकर के आपके सामने आए, जिससे कि आपकी स्तुति और आराधना हो सके मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं उन सारे मिशनरीज के लिए पिता परमेश्वर जो आपके नाम से चलाई जाती हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए मेरे यीशु नासरी कि जहाँ कहीं भी लोग आपके नाम से दुआएं करते हैं पिता, आप उन दुआओं को कबूल कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम हमेशा अभिषिक्तों को आशीष देते रहो जिससे तुम आशीषित रहो पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो आपकी सेवा में लगे हैं पिता, आपके वचन को लेकर के पिता परमेश्वर जगह जगह जाते हैं, और उस वादे को पिता जो आपने हमसे किया तो तुम जाओ और जगह जगह जाकर के मेरे वचन को सुनाओ पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उन लोगों को चुन लिया है, और हम आपसे विनती करते हैं पिता कि आप हमारी जिंदगी को उस योजना में शामिल करिए। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर आशीष भैया उनके परिवार के लिए, भाभी के लिए, बिटिया के लिए पिता परमेश्वर, और उनकी मिनिस्ट्री के लिए पिता, और इस बल के लिए कि आप उन्हें ये बल देते हैं पिता परमेश्वर। वो हर शनिवार को हम सबको जोड़ के पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ सारे लोग एक मन हो के किसी चीज को मांग लेंगे मैं उसे पूरा कर दूंगा मेरे पिता। ये जितनी भी दुआएं हमने आपके नाम से मांगी मेरे पिता, हम चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप उन सारी दुआओं को सुनिए और कबूल कीजिए, और जैसा आपका वचन कहता है कि जो तुम मेरे नाम से मेरे बेटे से मांगोगे तो पूरा हो जाएगा मेरे खुदावन। हम आपसे यीशु मसीह के नाम से इन सारी दुआओं को आपसे मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आगे आने वाले वचन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, वक्ता को पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं, और होने दीजिए यीशु मसीह या आपकी पवित्र आत्मा के भरपूरी में वो इस वचन को सुनाने पाए, और हर एक जन जो इस समय मौजूद है
वो पिता परमेश्वर आपके वचन से भर करके इस मीटिंग से उठ सके पिता परमेश्वर। तो सब कुछ हम आपके बेटे पर उद्धार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दुनिया को कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भाई, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि हम लोग वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा समय लूंगा कि एक धन्यवाद का विषय है कि हम सब लोग पिछले कई हफ्तों से पूनम मैसी सिस्टर के लिए दुआएं कर रहे थे। सो परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष हुई है कि अभी पिछले दिनों में उनकी सर्जरी हुई, इनफैक्ट कल ही हुई है। और आई बिलीव वो इस वक्त हमारे साथ वर्शिप में हैं भी। और परमेश्वर ने पूरी सर्जरी को अपनी सामर्थ में लिया है। पूनम सिस्टर बिल्कुल परमेश्वर की सामर्थ और लहू के बाड़े में है, सुरक्षित हैं और चंगी हैं। तो परमेश्वर का इस बात के लिए हम सब लोग धन्यवाद देंगे। और टेस्टिमनी टाइम में आई बिलीव पूनम सिस्टर अगर हो सका तो वो अपने माइक को जरूर अनम्यूट करेंगी इस धन्यवाद के लिए। दूसरा विषय ये है कि आप हम मेरे और मेरे परिवार के लिए दुआ करिए कि यस 6 अक्टूबर को हमारी शादी की सालगिरह है, वेडिंग एनिवर्सरी है। और परमेश्वर आने वाले समय में बहुतायत से हमें और हमारे परिवार को अपने अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए उपयोग में लेकर के आए। सो इस बात के लिए आप दुआ करें। एंड एक और धन्यवाद का विषय है कि आई बिलीव नेलिशा की पैदाइश की टेस्टिमनी सभी को पता है। तो वो टेस्टिमनी आने वाले 4-5 दिनों में नेशनल चैनल पे भी आने जा रही है, उसके रिकॉर्डिंग वगैरह हो चुकी है। सो होपफुली आप सब लोगों के पास में लिंक पहुंचेगा। और ये हमारा एक विजन था, एक दर्शन था और ये हमारी प्रार्थना थी पिछले 10 सालों से कि हम अपनी इस गवाही को, इस टेस्टिमनी को बहुतायत से लोगों के बीच में ले जा सके। शायद हमारे पास में जरिया नहीं था, लेकिन यस हम जिन लोगों के बीच में भी जाते थे परमेश्वर की इस आशीष को जरूर शेयर करते थे। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा साधन बनाया कि उसको नेशनल टीवी पे भी लेकर के आ रहे हैं। सो हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन जिन लोगों के पास भी वो टेस्टिमनी का लिंक पहुंचता है, आप अपने मध्य में अपने लोगों के बीच में उस टेस्टिमनीज को लेकर के जाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के उस काम को देख सके और महसूस करने वाले हो सके। सो हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और अब हम वचन में आगे बढ़ेंगे। और आज का जो विषय है, जो टॉपिक है मधु सिस्टर ने लिया है, उस सर्वोच्च के लिए सर्वोत्तम। मतलब आज मधु सिस्टर ने कहा है मैं वो बताने जा रही हूँ कि हम जो कमी घटी भी करते हैं उस परमेश्वर को देने में थोड़ी बहुत भी वो ना करने वाले हो सके। सो मधु सिस्टर आगे का पूरा समय आपके पास में है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं और परमेश्वर के वचन में हमारी अगुवाई कीजिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। परमेश्वर का सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ और कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया। होली और क्रॉस मिनिस्ट्री के मंच पर परमेश्वर ने मुझको एक अनुग्रह दिया है कि मैं यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। मैं उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर शालिनी को और ब्रदर आशीष को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। तो जैसा कि अभी ब्रदर ने बताया कि जो मेरा विषय मुझे परमेश्वर ने दिया वो विषय है उसके सर्वोच्च के लिए मेरा सर्वोत्तम। यानी कि हमारा परमेश्वर जो सबसे ऊंचा है उसके लिए हमें अपना सर्वोत्तम देना है। माई अटमोस्ट फॉर हिज हाईएस्ट, माई अटमोस्ट फॉर हिज हाईएस्ट। तो मैं अटमोस्ट का जो मीनिंग है मैं गूगल में देख रही थी तो उसका मीनिंग था अत्यंत, अत्यंत। यानी कि हम वर्ड बोलते हैं सुंदर, है ना, मगर अगर हम अटमोस्ट बोले तो अत्यंत सुंदर, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर, अत्यंत सुंदर। तो आज परमेश्वर हमें हमारा अटमोस्ट देने के लिए परमेश्वर कुछ हमें बातें बताना चाहता है। और मैं आपको बताती हूँ ये टॉपिक जो है ये ऑक्सफोर्ड चैम्बर्स पब्लिकेशन के द्वारा एक दैनिक मनन की एक पुस्तक है जिसका ये नाम है। और जब सिस्टर शालिनी ने मुझे ऑफर किया तो परमेश्वर ने मेरे कानों में इसी कैप्शन को दिया। हालांकि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन पहले मैंने इसको पढ़ा था, बट अचानक ही मेरे कानों में परमेश्वर ने इस टॉपिक को दिया कि उसके सर्वोच्च के लिए मेरा सर्वोत्तम। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सबसे ऊंचे पर विराजमान है और उसके जैसा कोई नहीं है, हम सब जानते हैं। उसके जैसा कोई है ही नहीं और ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा।
तो एक ऐसा परमेश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो जो अनुग्रहकारी है, दयालु है, कि ऊंचे पर विराजमान है, उस परमेश्वर के लिए हमें अपना सर्वोत्तम देना है। तो जैसा कि हम अपने जॉब्स के लिए अपनी जॉब्स में सबसे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हम सब जानते हैं, हम अपनी जॉब करते हैं या हम अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो हम उसमें पूरा एफर्ट लगाते हैं और पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि जो जॉब करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी इंक्रीमेंट हो, हमारा पद ऊंचा बढ़े और हमारी सैलरी इंक्रीज हो। तो हम बेस्ट देते हैं उसके लिए। बिजनेस से लोग उसके लिए बेस्ट देते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छा अचीव कर सकें, अच्छे से अच्छा प्राप्त कर सके। तो और जैसे बच्चों के लिए मैं देखती हूँ कि बच्चे अपने एग्जाम के लिए पूरी ताकत लगाकर पूरा अपना बेस्ट देते हैं, ताकि वो एक अच्छे रिजल्ट को रिसीव कर सके। तो आज हमारे पास एक मौका है कि हम जाने कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से अपना बेस्ट दे सकते हैं, अटमोस्ट दे सकते हैं, अत्यंत बेस्ट दे सकते हैं। तो मेरे कानों में एक गीत आपने शायद सुना होगा, मैं उस गीत की एक लाइन आपको बताती हूँ। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। तो आज जो मेरा विषय है, परमेश्वर ने इन 3 चीजों पर ही मुझे बोलने के लिए मदद करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए मदद किया। पहला तन, और दूसरा मन, और तीसरा धन। किन क्षेत्रों में हम परमेश्वर को अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो इन 3 क्षेत्रों के बारे में आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तन को लेते हैं, सबसे पहले हमारे शरीर को लेते हैं, हमारी फिजिकल अपीयरेंस को ले सकते हैं, हम कैसे अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो मेरे साथ अगर हम देखते हैं कि रोमियो 12 का पहला वचन, अगर मेरे साथ भाई आशीष थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। 12 का 1, रोमियो 12 का 1, रोमियो 12:1। हाँ जी, इसलिए हाँ इसलिए जी, हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर अपने वचन के हाँ, पढ़े ये और हमारा सुने जाने पे फर्स्ट। आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, यहाँ पर पौलुस क्या कहता है रोमन की कलीसिया को, कि सबसे पहला जो आप बेस्ट परमेश्वर को दे सकते हैं, वो आपका शरीर है। वो आपका शरीर है जिसको आप पवित्र रखकर आप परमेश्वर को एक अत्यंत अच्छा बलिदान या एक अच्छा बेस्ट दे सकते हैं। हमारे मनों को परमेश्वर, सबसे पहली ये चीज है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए, हमारा जीवन एक पवित्रता से भरा हुआ जीवन होने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए, हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। आज हमें जरूरत है कि हम अपने सबसे पहले जो हम बेस्ट परमेश्वर को दे सकते हैं, तो परमेश्वर हमसे सबसे पहला जो चाहता है वो यही चाहता है कि हम अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर को पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान कराएं। यही परमेश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है। परमेश्वर चाहता है जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है। सच में जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, जो हमारा कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह में भी ऐसे ही पवित्र होना। परमेश्वर हमको पवित्र करके परमेश्वर के सामने प्रेजेंट कर सके, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद
दूसरा, पहला, हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को ही सेवा कर सकते हैं। इसमें लिखा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जो फर्स्ट बलिदान है, जो फर्स्ट हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, हम अपने शरीर को पवित्र रख कर अपनी जगह वर्ष 1 मधु सिस्टर, आई बिलीव आप अपना वीडियो बंद कर लें, थोड़ा सा नेटवर्क वीक है आपकी तरफ, तो ऑडियो प्रॉपर आता रहेगा। तो हम वर्शिप में बने रहेंगे, कुछ टेक्निकल नेटवर्क प्रॉब्लम है, परमेश्वर उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करे। थैंक यू। या भी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, अब आ रही है, अब क्लियर है, अब क्लियर है। तो हम निकालेंगे यशाया 6 अध्याय, उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। आइजिया चैप्टर 6 उसके 1 वर्ष से हम पढ़ेंगे। यशाया चैप्टर 6 वर्स 1, जिस वर्ष उजियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसमें ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आमीन। दर्शन और था आपको ये जो दर्शन देखा, उसमें इसने परमेश्वर की महिमा को देखा। हम यहाँ पर 3 बातों को देखेंगे जो यशाया के ने देखी। तो उसमें सबसे पहले यशाया ने परमेश्वर का दर्शन देखा, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। एंड नेक्स्ट उसने, अगर हम उसका 5वां वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ,
क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड जो उसने देखा, उसे क्या एक दर्शन दिखाया के पाप, उस अपने अंदर के बुराई को देखा। सबसे पहले उसने परमेश्वर को देखा और उसके बाद उसने अपने अंदर के पाप को देखा। उसने कहा कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, ठीक है। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो उसमें 8वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने, प्रभु का एक वचन मेरे पास आया, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। और इस प्रकार तीसरा जो दर्शन, जो तीसरी जो बात परमेश्वर ने यशाया से कहा कि मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। यशाया ने देखा दुनिया के प्रति परमेश्वर के बोझ को और प्रेम को देखा। उसने देखा कि परमेश्वर के मन में दुनिया के प्रति एक बोझ है, आत्माओं के प्रति एक बोझ है जो नरक में जाने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने यशाया से कहा कि मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। और यशाया ने क्या उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। सच में दिल से धन्यवाद करते हैं। ये 3 दर्शन देखने के लिए कहा। परमेश्वर आज हमसे अपनी सेवा को चाहता है। परमेश्वर ने आप सब पर, हम पर अपने आप को प्रकट किया है ताकि हम जाएं और उसकी सेवा करें, हम उसके लिए आत्माओं को बचाएं। परमेश्वर के अंदर एक बोझ है आत्माओं को बचाने के लिए। आज हम जानते हैं कि हमारे आसपास कितने ही लोग बिना परमेश्वर के नाश हो रहे हैं, और परमेश्वर आज हमसे ये चाहता है कि हम उन आत्माओं को बचाएं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि जब हमने उस परमेश्वर के दर्शन को पा लिया और जब हमें पता चल गया कि हम पापी हैं, हमने अपने पाप को स्वीकार कर लिया, अब तीसरा काम ये है कि हम जाएं, संसार में जाएं, हम अपने आसपास में जाएं और आत्माओं को बचाएं। परमेश्वर के बोझ को हम अपने ऊपर ले, सेवा करें, उसकी सेवा करें, उसकी बुलाहट को समझे, उसने हमें क्यों बुलाया है। देखिए, हर किसी के लिए फुल टाइम सेवा की बुलाहट नहीं है। कई लोग फुल टाइम सेवा करते हैं, मगर कई लोग पार्ट टाइम सेवा कर सकते हैं। अपनी जॉब के साथ भी हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, सुना सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं। तो सच में परमेश्वर आज हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। हम में से कईयों से परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं, परमेश्वर कहता है मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। आज परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझको भेज, मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। यशाया के जैसे आपको और मुझको परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर तूने मुझे इसलिए चुना ताकि मैं तेरी सेवा करूं, ताकि मैं तेरी महिमा करूं, ताकि मैं तेरे बोझ को जो तेरे अंदर है, मैं उस बोझ को अपने ऊपर लेकर मैं बहुत सारी आत्माओं को बचा सकती हूँ। आज परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे शरीर के द्वारा सेवा लेना चाहता है, हमारे शरीर को जीवित पवित्र चाहता है, और दूसरा चाहता है कि हम उसके लिए सेवा करें, हम उसको अपना बेस्ट दें, अपने शरीर के द्वारा हम उसको बेस्ट दे सके। इसके लिए हम, हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। आपके अंदर कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिसको परमेश्वर सेवा करवाना चाहता है, उनके द्वारा सेवा लेना चाहता है, मगर कई बार हम इग्नोर कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर रहे हैं। मगर आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरी ओर से कौन जाएगा। आज आप परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे भेज, मैं तेरे लिए जाऊंगा, मैं तेरी सेवा करने के लिए जाऊंगा, मैं जीवित आत्माओं को बचाने के लिए जाऊंगा, मैं लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे लिए उनको जीतूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पहला पॉइंट है, ये हमारे शरीर से रिलेटेड है। अभी हम पर आते हैं, जैसे कि हमने कहा कि तन और मन। सेकंड पॉइंट है मन। मन के विषय में देखते हैं, मन बाय हार्ट, हम अपने हृदय के द्वारा परमेश्वर को जो सबसे बेस्ट दे सकते हैं, मेरा जो सर्वोत्तम दे सकते हैं, वो क्या है। भजन संहिता 103 में परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज परमेश्वर चाहता है हमारा मन परमेश्वर को धन्यवाद करे। सबसे अधिक जो परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम अपनी हर परिस्थिति में, हम अपने दुख में, हम अपने सुख में, हम जैसे भी हैं, हम उसको धन्यवाद करें।
क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसको धन्यवाद करें, दिल से उसको धन्यवाद करें, अपने पूरे मन से, हृदय से उसको धन्यवाद करें। और एक और वचन है भजन संहिता 51 का, अगर हम 17 पढ़ेंगे तो उसमें एक वचन लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आज परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है कि हम एक टूटे मन के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आए। टूटे हुए मन का अर्थ क्या है? खेदित मन और एक पश्चातापी मन। एक टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप अपने अंदर एक खेद को लेकर, एक पश्चाताप को लेकर परमेश्वर के सामने आए। हम घमंड को लेकर ना आए, हम पश्चाताप और खेद को लेकर परमेश्वर के सामने आए। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल, दृष्टांत बताना चाहती हूँ। मेरे साथ निकालेंगे लूका उसका 18 चैप्टर, लूका उसका 18वां अध्याय। मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो प्लीज। सॉरी, लूका 18 और उसका 10वें वचन से पढ़ेंगे। लूका 18 चैप्टर 18 और वर्स 10 को से पढ़ेंगे, 14 तक पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 18 वर्स 10 to 14। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, दो व्यक्तियों को देखते हैं, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। यहाँ पर फरीसी की प्रार्थना को हम देखते हैं कि वो प्रार्थना जो कर रहा है, उसकी प्रार्थना एक घमंड से भरी प्रार्थना है। वो अपनी तारीफ कर रहा है, परंतु वो दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है। उसके अंदर एक घमंड है। मगर अगर हम चुंगी लेने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो वो कहता है, उसके बारे में लिखा है कि वो चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की और आंखें भी उठाना ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इसे बोलते हैं टूटा हुआ मन। टूटा हुआ मन। आज परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को चाहता है। हमारी प्रार्थना घमंड से भरी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हम ये अपने ऊपर घमंड ना करें, परमेश्वर तो मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, प्रभु मैं आपके लिए ये करता हूँ। हम अपनी तारीफ प्रभु को ना बताएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों को हमसे बेहतर जानता है। मगर आज परमेश्वर हमसे बोलता है कि हमारे अंदर एक टूटा हुआ मन होना जरूरी है। एक ऐसा मन, एक पश्चातापी मन होना जरूरी है, एक खेदित मन होना जरूरी है। हमारे मन को परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को इस चुंगी लेने वाले के अनुसार बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है। इसके अलावा हम देखेंगे भजन संहिता 139 का 139 का 13 में दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। भजन संहिता 139 139 का 13 में दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। आज आपके और मेरे सामने ये प्रश्न है कि हमारे मन का स्वामी कौन है? क्या हम अपने मन के स्वामी खुद हैं, या हमने अपने लोगों को अपने मन का स्वामी बना रखा है? हमने इससे संसार को अपने मन का स्वामी बना रखा है। वो कहता है, मेरे मन का स्वामी प्रभु आप हैं। दूसरा भजन संहिता 63 का 8 में कहता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है। हालेलुया। वो कहता है दाऊद कि मेरे मन का स्वामी भी प्रभु आप हैं, और मेरा मन भी तेरे पीछे पीछे चलता है। आज जरूरी है कि हमारा मन परमेश्वर के पीछे पीछे चलने पाए, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगने पाए,
ताकि हम सच में परमेश्वर की महिमा हमारे मन से भी हो सके, हमारे हृदय से भी परमेश्वर की महिमा हो सके। मैं दाऊद के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। भजन संहिता 27 का 4 वचन में अगर हम एक वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में वास करूं, जिससे कि मैं उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिरों में ध्यान करूं। हालेलुया। सच में क्या कहता है, मैंने परमेश्वर से एक ही वर मांगा है, एक ही वर मांगा है परमेश्वर से, और मैं जीवन भर उसके यत्न में लगा रहूंगा कि मैं परमेश्वर के मंदिरों में वास करूं, मैं यहोवा के मंदिर में वास करूं और उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाऊं। आज हम में से कितने लोगों का मन परमेश्वर के भवन की तरफ लगता है? आज हमें से कितने लोग परमेश्वर के भवन को बड़े आनंद के साथ जाना चाहते हैं? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर में रहना अच्छा लगता है, मैं तेरी मनोहरता पर दृष्टि लगाना चाहता हूँ, मेरा मन प्रभु तेरे ऊपर लगता है। वो सच में हालेलुया। मैं दाऊद के लिए धन्यवाद करती हूँ, उसके इस प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो वर उसने मांगा। सच में मैं इस वर के लिए धन्यवाद करती हूँ दिल से। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, मैं जीवन भर उसके यत्न में लगा रहूंगा कि मैं परमेश्वर के यहोवा के मंदिर में वास करूं। सच में आज जरूरत है हमारा मन परमेश्वर के ऊपर लगे, हमारा मन परमेश्वर के भवन में लगे, उसकी इच्छाओं पर लगे, उसके चेहरे के ऊपर हम देखना चाहें, हम उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद करें। आज हमारा मन परमेश्वर पर लगना जरूरी है, क्योंकि यही है जो हम अपने परमेश्वर को बेस्ट दे सकते हैं। अपने मन से जो हम उसको बेस्ट दे सकते हैं वो यही है कि हमारा मन परमेश्वर के ऊपर लगे, हमारा मन परमेश्वर की स्तुति करे, हमारा मन परमेश्वर को देखना चाहे, हमारा मन परमेश्वर के लिए भूख और प्यास और व्याकुल हो जाए। प्रेरितों के काम उसका 13 का 22 में परमेश्वर दाऊद के विषय में गवाही देता है और कहता है, एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, जो मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। क्या कहता है प्रेरितों के काम 13 अध्याय में 22वें वचन में कि एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। आप समझ सकते हैं इस गवाही से कि दाऊद का मन परमेश्वर के मन के अनुसार था। दाऊद का मन परमेश्वर के मन के अनुसार था। परमेश्वर को दाऊद का मन बहुत अच्छा लगा, उसने कहा ये मेरे मन के अनुसार है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी गवाही है। दाऊद ने एक अच्छी गवाही को परमेश्वर से प्राप्त किया कि परमेश्वर वो मेरे मन के अनुसार वो व्यक्ति है। क्या आज परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में ऐसा कह सकता है कि मैं उसके मन के अनुसार हूँ? क्या परमेश्वर ऐसा कह सकता है कि ये मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा? आज परमेश्वर से अपने मन को परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि ये एक सर्वोत्तम बलिदान है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हम उसको दे सकते हैं, हम उसको दिल से धन्यवाद कर सकते हैं, हर परिस्थिति में हम उसको धन्यवाद कर सकते हैं। हम एक पश्चातापी, एक टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हम दाऊद के समान कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा मन तो तेरे पीछे पीछे चलता है, मेरा मन तो परमेश्वर तेरे ही पीछे पीछे चलता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे मन के द्वारा भी, हालेलुया, हम अपने मन के द्वारा भी परमेश्वर को वो अटमोस्ट दे सके, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अपने मन से उसको अटमोस्ट दे सके, एक अच्छा बलिदान उसको दे सके, जिस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित करें और उसे कहें, परमेश्वर आज मैं अपने मन को तोड़कर तेरे पास आता हूँ, आज मैं अपने मन को तोड़कर तेरे पास आता हूँ। हो सकता है आज तक मेरा मन आप पर ना लगता रहा, मगर आगे तो मेरा मन आप पर लगे प्रभु, मैं आपके पीछे चलना चाहूँ। मेरे मन का स्वामी तो प्रभु आप हैं। आप कहें, परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे मन के स्वामी आप बन जाइए, मेरा मन सिर्फ आपके पीछे चले, मेरा मन आपके भवन के लिए बेचैन हो, आपकी उपस्थिति के लिए बेचैन हो, आपकी महिमा के लिए मेरा मन बेचैन हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम जाएंगे हमारे तीसरे सब्जेक्ट में, धन, यानी कि फाइनेंशियली हम परमेश्वर को अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, अपना बेस्ट हम परमेश्वर को कैसा दे सकते हैं। नीति वचन 10 का 22 पढ़ेंगे, मेरे साथ आशीष भाई पढ़ेंगे। नीति वचन 10वां अध्याय, प्रोवर्ब्स
चैप्टर 10 उसका 22 वर्स पढ़ेंगे। आशीष भाई। नीति वचन अध्याय 10 और उसका 22 वचन 22 22वां वचन पढ़ेंगे। आशीष भाई पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सिस्टर, आपकी आवाज आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इधर कुछ टेक्निकल एरर हो गया है। आप पढ़ दीजिए तब तक प्लीज। ठीक है ठीक है। धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। तो ये धन जिसको परमेश्वर को हम दे सकते हैं, ये धन हमें किसकी ओर से मिलता है? वचन में लिखा है ये परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। धन की आशीष हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। धन कमाने के लिए हमें शक्ति भी परमेश्वर देता है। धन कमाने के लिए हमें बुद्धि भी परमेश्वर देता है। धन कमाने के लिए उसने हमें जिंदा रखा है, हमें हमारे अंदर अपनी सांसों को रखा है। तो ये सब हमें किससे मिला है? परमेश्वर की ओर से। तो ये सब किसका है? हमारा धन किसका है? परमेश्वर का है। किसका है हमारा धन? परमेश्वर का धन है। ये परमेश्वर की आशीष से हमने पाया है। अगर आज हम एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, यदि आज हम एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, यदि आज हम कुछ अच्छा कमा रहे हैं, तो ये सब परमेश्वर की दया से है, कि उसकी आशीष से आपको और मेरे को मिला है। मगर मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी, क्या हम परमेश्वर को अपने इस अच्छे धन में से क्या देने के लिए हम खुशी से आगे बढ़ते हैं? क्या हम परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं धन में से? मेरे साथ निकालेंगे मलाकी उसका 3रा अध्याय। मलाकी उसका 3रा अध्याय, द लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन से हम पढ़ सकते हैं। आशीष भाई मैं ही पढ़ूं, आप पढ़ेंगे? नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। मलाकी चैप्टर 3 8 से 11। 8 से 11 यहाँ इस तरीके से लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में? तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि आमीन 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 आमीन। थैंक यू ब्रदर। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर मलाकी 3 अध्याय के 60वें वचन में कहता है कि परमेश्वर, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और कहता है पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। हम किस बात में परमेश्वर को धोखा देते हैं? हम दशमांश में परमेश्वर को धोखा देते हैं। हम अपना मन तो चढ़ा देते हैं, हम अपना तन भी दे देते हैं, मगर जहां धन देने का समय आता है वहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। हमें लगता है अगर हम परमेश्वर को अपना दशमांश दे देंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा। हमारा ध्यान उस 90% पर नहीं होता, परंतु हम 10% पर कहते हैं कि ये 10% अगर प्रभु को दे दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। आज परमेश्वर आपसे मुझसे हमसे बात कर रहा है कि हम कितने ईमानदार हैं अपने दशमांशों के प्रति। मैं एक चर्च में एक लीडर हूँ, हेड हूँ, मेरे सामने बहुत सारे लोग दशमांश लेकर आते हैं। बेशक हम किसी को कुछ कहते नहीं है, हम किसी से डिमांड नहीं करते, मगर हम देखते हैं कईयों की सैलरी जितनी होती है वो उससे बहुत कम दशमांश हमें देते हैं, और कईयों की सैलरी जितनी होती है वो अकॉर्डिंग टू अपनी सैलरी 10 पार्ट हमारे सामने पूरा का पूरा लेकर आते हैं। मगर कुछ लोग, मैं बोलती हूँ कुछ लोग,
शायद 1%, 2% ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को दशमांश से ज्यादा भी लेकर आते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि यही नहीं कि परमेश्वर ने हमारे लिए दशमांश मुकर्रर कर दिया तो हमें दशमांश देना है। अभी हमने पढ़ा धन किसकी होता है? परमेश्वर की आशीष से मिलता है। तो 100% तो किसका है? परमेश्वर का ही है ना। तो जब ये 100% परमेश्वर का है तो हम उसको सिर्फ 10% ही क्यों दें? क्या हम उसको ज्यादा परसेंट नहीं दे सकते? वो परमेश्वर जो हमारे लिए इतना कुछ करता है, जो हमसे इतना प्यार करता है, तो क्या हम अपनी खुशी से उसको अपने दशवांश से ज्यादा नहीं दे सकते? हालेलुया। आपको पता है ये आज्ञा परमेश्वर ने क्यों दी? हम परमेश्वर से हमेशा कहते हैं, परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। ये आज्ञा परमेश्वर ने इसीलिए दिया है। परमेश्वर आपके दिल का प्रेम, देने के विषय में आप कितना प्रेम करते हैं, देने के विषय में आप हम लोग कितने ईमानदार हैं, ये परमेश्वर आज हमें देखना चाहता है। मैं एक घटना को देखते हैं मरकुस 12 का 41 में वचन में, हम मरकुस 12 का पढ़ते हैं तो वहां पर एक कंगाल विधवा के बारे में यीशु मसीह आराधनालय में अपने चेलों के साथ थे और वहां पर दान लिया जा रहा था। तो बहुत सारे लोग वहां पर दान दे रहे थे। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, एक कंगाल विधवा के बारे में परमेश्वर ने कहा कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है और उसके बारे में लिखा है कि उसके पास सिर्फ 2 अधेले थे जो कि उसकी सारी कमाई थी, जो उसकी पूरे दिन की जीविका थी, उसने वो सारा का सारा उसमें डाल दिया। यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे बढ़कर डाला है, इसने सबसे बढ़कर डाला है। वहां पर बहुत सारे लोग थे, अमीर लोग थे, उन्होंने भी अपने बहुत सारे पैसे में से कुछ परमेश्वर को दिया था, मगर परमेश्वर ने देखा इस कंगाल विधवा ने, इस गरीब विधवा ने जो इसके पास था वो सब कुछ मुझे दे दिया। बाइबल में लिखा है उसने अपनी घटी में से मुझे दिया। आज परमेश्वर आपसे बोलता है, कई बार हमें लगता है हमारे पास घटी है पैसे की, हमारे पास इनकम नहीं हो रही है ज्यादा, तो आपको परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आप अपनी घटी में से भी अपना दशवांश से, अगर आपको घटी होती है आप घटी में से भी परमेश्वर के लिए निकाले। परमेश्वर ने, यीशु मसीह हमारे दानों को भी देखता है। आपने देखा उस बारे में परमेश्वर ने अपने कहा कि इसने सबसे अधिक डाला है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे दशवांशों, हमारे दानों पर भी क्या करता है? अपनी नजर में रखता है। वो हमारी भेंटों को भी चाहता है और वो चाहता है कि हम बढ़ती में से ही नहीं, हम अपनी घटी में से भी परमेश्वर को दें। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपनी घटी में से देंगे, आपको किसी भली वस्तु पे घटी नहीं होगी। जैसे अभी हमने मलाकी में पढ़ा, ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश से अपरंपार आशीष को वर्षा करता हूँ। ऐसा करके मुझे परखो, दशवांश लेकर आओ, तुम अपने दान मेरे आओ, जो भी तुम कमाते हो उसका पहला भाग, लास्ट भाग नहीं रखना है, उसका पहला भाग, सब कुछ घर का काम निपटा कर जो बच गया वो परमेश्वर को नहीं देना, परंतु परमेश्वर के नियम के अनुसार दशवांश परमेश्वर के लिए लेकर आए। आज कई सेवा करने वाले हैं, कई ऐसे लोग हैं जो दिल से, ईमानदारी से, सच्चाई से सेवा कर रहे हैं, मगर आपको पता है धन की घटी होने की वजह से वो अपनी सेवा को सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। वो पूरे मन से सेवा कर रहे हैं, मगर केवल धन ना होने की वजह से वो परमेश्वर की सेवा जैसा करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप धन देकर, अपने धन का भी बेस्ट पार्ट देकर परमेश्वर की महिमा करें। हम एक धनवान व्यक्ति के बारे में मरकुस 10 का समय में पढ़ते हैं कि एक जवान व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आप सब जानते होंगे इस इंसिडेंट को, आपने पढ़ा होगा वचन में कि वो कहता है कि हे गुरु, अनंत मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार करो। उसने कहा ये तो मैं बालकपन से मानता आया हूँ, बालकपन से मानता आया हूँ। यीशु मसीह कहा, उस पर प्रेम से दृष्टि किया और यीशु मसीह ने कहा, अब भी तुझ में एक बात की घटी है, अब भी तुझ में एक बात की घटी है। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अपना धन दे, पीछे आगे हम
उस वचन में लिखा है कि वो जवान उदास होकर चला गया, उसने धन के लिए अनंत जीवन को ठुकरा दिया, इस धन के लिए उसने अनंत जीवन को ठुकरा दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर उसको देख रहा था, यीशु मसीह उसको परख रहे थे, क्या ये मेरे लिए धन दे सकता है? मैं सारी आग मानता हूँ, अपना धन भी मेरे लिए दे सकता है, मगर वहां पर वो फेल हो गया, वो जवान व्यक्ति फेल हो गया, कहने लगा, उदास होकर वापस चला गया। मगर अगर इसके ऑपोजिट हम लूका 19 अध्याय में पहला वचन से 10वें वचन तक हम जक्कई के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो जक्कई जिसके बाइबल बता के लिखा है कि वो एक पापी था, एक काला पापी था। मगर जब जक्कई यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह जक्कई के घर आए, तब यीशु मसीह ने जक्कई से कुछ नहीं कहा, मगर यीशु मसीह को देखकर, उसको अपने घर में देखकर जक्कई का मन बदल गया और वो कहने लगा कि मैं, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का मैंने कुछ अन्याय करके ले लिया है तो मैं चौगुना फेर देता हूँ। आप सोचिए, उसने क्या कहा, मैं सब कुछ दे देता हूँ। यीशु मसीह ने उसे कहा नहीं कि तू अपना धन दे, यीशु मसीह ने कहा नहीं, मगर उस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह का ऐसा प्रेम उसके अंदर था कि उसने यीशु मसीह के लिए अपने धन को तुच्छ समझा। उसने कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूँ, और मैंने अगर किसी का अन्याय करके ले लिया, मैं उनको चौगुना वापस कर दूंगा। हालेलुया। सच में आज परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर चाहता है हम जक्कई के जैसे बने, हम उस धनवान व्यक्ति के जैसे ना बने जो सारी आज्ञाएं मानता है, मगर अपने धन को तकलीफ हुई, परेशानी हो गई। ये धन किसने दिया? ये परमेश्वर ने दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जब परमेश्वर की सारी बातों को मानते हैं और अपना तन मन धन उसको देते हैं, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको सच में अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहती, मगर मैं अपने दिल से रोज परमेश्वर से प्रार्थना करके कहती हूँ, परमेश्वर, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन सब कुछ आपका है। मैं चाहती हूँ परमेश्वर, आप मुझे खर्च करें अपनी महिमा के लिए, मेरे धन को भी खर्च करें, मेरे मन को भी खर्च करें, और मेरे तन को भी खर्च करें। मैं आपकी सेवा के लिए अपने आप को देती हूँ परमेश्वर। मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर हजारों करोड़ों से रुपयों से उत्तम है, वो इतना उत्तम है, वो इतना महान है कि मैं उसको परमेश्वर से छोड़ने, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। धन देकर भी हम ब्लेसिंग, हम और परमेश्वर को हम उसके बेस्ट दे सकते हैं अपने धन के द्वारा भी। सच में यदि आपको लगता है, और जो आपकी अगुवाई करते हैं, जो आपके साथ सेवा करते हैं, और आपको लगता है व्यक्ति है और ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी दशा दें। आज आपको बोलती हूँ, आपके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप परमेश्वर आपको और भी ज्यादा देने वाला बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुमको सर बनाऊं नहीं, मैं तुम्हें आऊंगा। अपने धन को देकर भी परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद करते हैं। इन तीनों बातों को परमेश्वर में एक बार फिर से आपके सामने बोलना चाहती हूँ। अपने तन को, अपने मन को, अपने परमेश्वर के लिए अर्पित करें, क्योंकि ये बेस्ट है, परमेश्वर के लिए हमारा अटमोस्ट है। ये वो अच्छा है जो परमेश्वर आता है, हम इसे देकर परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको इन सब वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मदर सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू आज के सुंदर वचन के लिए। आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं। आई नो बैंडविड्थ थोड़ा कम लगेगा, सो थैंक यू सो मच आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और आपने जो 3 पॉइंट हमारे जीवन में दिए हैं, हम सभी को दिए हैं, तन, मन और धन। सो हमें इन तीनों पॉइंट्स का वो रिमाइंडर अपने साथ रखना होगा कि अगर हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए तो हमें बेस्ट करना होगा, गुड देना होगा, बेटर देना होगा, तभी शायद हमारे जीवनों में वो परमेश्वर की आशीष आ पाएगी। और हमारे लिए सबसे मुश्किल पॉइंट होता है, तन भी हम दे देते हैं, मन भी दे देते हैं, और धन वाली बात आती है, जहां पे आकर के हम में से, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा कि शायद हम फेल हो जाते हैं। सो मैं इनकरेज करूंगा। और इस वक्त मैं चाहूंगा कि अगर विकास भाई इस कैमरे पे अपना वो
व्हाट डू वी कॉल पेटीएम का स्कैनर ला सकें, पेटीएम का जो कार्ड है। मैं इस वक्त परमेश्वर मुझे आगाही कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए अपने अपने आज मेरे को कहीं से परमेश्वर ने आशीषित किया है, मैं उसका 10वां हिस्सा अभी के अभी परमेश्वर के लिए आपके उस मिशन के लिए, आपके उस काम के लिए देने वाला हो सकूं। तो मैं चाहूंगा विकास भाई वो अपने उस पेटीएम के स्कैनर को अभी लेकर के आ जाएं, मैं अभी करना चाहूंगा प्लीज। थोड़ा और करीब लेकर के आए प्लीज। विकास भाई अगर ये सीधा हो सके तो कर दीजिए थोड़ा सा। इससे नहीं हो पा रहा है विकास भाई, अभी भी आप या तो मुझे स्नैपशॉट इसकी फोटो भेज दें, मैं अभी के अभी इसको करता हूं। ये क्लियर बारकोड से नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आपके द्वारा ये इस बात के लिए हमें प्रेरित किया है। मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं। और एक लाइन में जरूर बोलूंगा, अपने सब कुछ में से कुछ देना बहुत आसान होता है और अपने कुछ में से सब कुछ देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप अपने कुछ में से सब कुछ देने के लिए परमेश्वर के लिए तत्पर रहिए, किसी मनुष्य को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को दीजिए। सो मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे। एंड अब ये वो समय होगा, टेस्टिमनीज का टाइम है। और आई बिलीव मैं सबसे पहले, क्योंकि पूनम मैसी सिस्टर शायद लॉग ऑफ हो गई हैं, सो अगर किसी की कोई टेस्टिमनी है तो अपना हैंड रेस कर सकता है और हम परमेश्वर के समक्ष उस टेस्टिमनी को लेकर के आएंगे। एंड यस, पूनम मैसी सिस्टर हैं। ओके, वेयर इज, ओके, I am allowing. Yes, Poonam sister, you can unmute yourself. सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise. मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और कल मेरी सिस्ट की सर्जरी होने में परमेश्वर ने मदद की है और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा सामर्थ्य उन्होंने मुझे दी। मैं थोड़ा डर रही थी जिस दिन, मतलब मैं अपने आप को घर से प्रिपेयर कर रही थी कि परमेश्वर मुझे डर ना लगे, और वचन को बार बार बोल रही थी। हॉस्पिटल आने के बाद में भी मैंने एडमिट होने के बाद भी मैं वचन ही पढ़ रही थी और प्रेयर कर रही थी, लेकिन बस वही है कि हम इंसान हैं और डर लगता है। तो जब मेरा सर्जरी का दिन आया तो मुझे थोड़ा और डर लगने लगा कि मुझे सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि एक शक्ति और सामर्थ से प्रभु ने मुझे भरा, और जब भी मेरा बीपी वो चेक कर रहे थे तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। जो मेरे साथ के कुछ लोग थे जिनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनको वो कह रहे थे कि आप डर क्यों रहे हो, आपका बीपी शूट हो रहा है और आप अपने आप को काम डाउन रखिए, आप उस चीज को मत सोचिए कि आप सर्जरी के लिए जा रहे हो। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी सारी प्रार्थनाओं को, आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और मेरी सर्जरी हुई और बहुत अच्छे से सर्जरी होने में परमेश्वर ने मदद की और मैं ठीक हूँ। और जब मुझे होश आया मैंने प्रभु को तब भी बहुत धन्यवाद दिया और मैं कल से ठीक हूँ और कल मुझे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। तो प्रभु, सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो जो हमें हर पल संभालते हैं, जो कहते हैं मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना भूलूंगा। ये वचन बिल्कुल सच है, वो हमें कभी नहीं छोड़ते। मैं प्रभु को सारी आदर महिमा देती हूँ और आप लोगों से प्रेयर करती हूँ कि मेरी कंप्लीट रिकवरी, हीलिंग के लिए आप प्रेयर कीजिए। जो थोड़ा खिंचाव है, दर्द है, वो सब प्रभु ठीक कर दें। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की पूनम सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने पूरी सर्जरी अपनी सामर्थ्य में रखी, अपनी अगुवाई में रखी। सो मे गॉड ब्लेस यू, और अब आप जल्दी से ठीक होकर के घर आ जाएं, और हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसी और की कोई टेस्टमनी? Now I'll request for closing prayer for Brother Joshan Thomas. Lead us in closing prayer and benediction. Thank you. You can unmute yourself. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Actually, I didn't understand much. What was that testimony shared? Could you please? So testimony was Sister Poonam went for cyst surgery yesterday, and everything went very well, and now she is recovering, and by tomorrow she'll relieve from the hospital. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, let's pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Rabbana Shamdana Bauda Rattana Varavana Ruda Varandana. Shabana Ruda Rattana Varavana Ruda. Ribana Mana Shamdana Bauda. Ribana Mana Vushamaramdana Varavana Ruda Varandana. Thank you, Jesus, for adding one more day, one more week, one more weekend. Thank you for adding one more, month into our life, oh God. Hallelujah. Rabbana Shamdana Bauda Varamdana Varavana Shamdara. Oh, Ribana Banama Shamdana. Thank you for the beautiful message that you spoke to the servant of God. Hallelujah. Thank you for the business of God. Hallelujah. Rabbana Shamdana Bauda Varamdana Shamdira Varavana Shamdara. How gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day, afternoon, evening that you have added in our life. We thank you and praise you for this beautiful weekend and also for this beautiful new month in our life, oh God. Amen. This 10th month we have entered, oh God, hallelujah. For last 9 months you were with us, oh God, in all the ways of our life, oh God. So many attacks came from the kingdom of hell. So many evil powers, hallelujah, came to us to attack, to put us down, oh God, mentally and physically. Throughout our life, at times there were, amen, hallelujah, there were worries and tensions and pressures in our life, but you protected us and guided us and you strengthened us, oh God, hallelujah. Thank you, Father Almighty. There are so many people in this world who has not seen this beautiful month, beautiful day, but you have added in our life, oh God. We know that there is a reason, hallelujah, you have added in our life, oh God. And we know that it will come into our life at the right season according to your will, your way, oh God, hallelujah. Thank you for this beautiful meeting that you have given us, oh God, hallelujah. When many churches have stopped their Zoom meeting, we are continuing our meeting because we need more manna. We need more message, oh God, hallelujah. We thank you and praise you, oh God, hallelujah. I pray for this, ministry, oh God, hold your cross ministry, oh God. We are not here to stop, but we are here to start, hallelujah. We are, waiting for new good news, new manna, hallelujah. New food that will not give us hunger anymore. New, water that will not give us thirsty anymore. We are submitting this whole cross in the ministry into mighty hand, oh God. Thank you for this ministry. There are many, hallelujah, who is still waiting for their hunger to be, to get over, oh God, thirsty to be removed, oh God. This ministry should be a blessing for them, oh God, hallelujah. All the evil spirits and evil plans and tricks and techniques, that is binding this ministry in the name of Jesus to stop, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, I rebuke it right now in the name of Jesus. This ministry is to move on, hallelujah. Whatever, is coming to block and stop this ministry, I rebuke it right now in the name of Jesus. I pray, oh God. I pray for Ashbhai, oh God, hallelujah. Be with him, guide him, protect him, and do great things in his life, oh God. More to do for God
and more to move for God in the name of Jesus. I pray, oh God, use him mightily in all the ways of his life activities, especially here for his ministry. Each, amen, hallelujah, strengthen him, oh God, hallelujah. I pray for Elisha, be with her, guide her, protect her. I mean, you have chosen her and you're going to do more things, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, I pray, bless her mightily, heal her mightily, use her mightily in the name of Jesus. I pray for Shalini sister, oh God, hallelujah. Be with her, guide her, protect her, use her mightily in the name of Jesus. Let the Spirit of the Lord do great things through her, oh God, hallelujah. Amen. She's also a part of this ministry, oh God. In the name of Jesus, I pray and I seal with the blood of Christ, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, use her mightily for your ministry, oh God, hallelujah. I pray for this family's ministry, oh God, hallelujah. Be with them, guide them, protect them, save them, and use them, oh God, hallelujah. Do great things in their life, oh God. In the name of Jesus, we pray and declare, oh God, hallelujah. When they're holding the cross, hallelujah, strengthen them, oh God. So many things will come in between for the ministry and all things, oh God, hallelujah. But let the Spirit of the Lord do great things in their life. In the name of Jesus, I pray. I pray for Mother Sister, oh God, hallelujah. Thank you for the blessing that you have given through her, oh God, hallelujah. Thank you for the message that you have spoken through her, oh God, hallelujah. It was the right manna that we have got, oh God, hallelujah. Amen. Heaven to fulfill our amen, hunger and also amen, thirst, oh God, hallelujah. I pray for her, use so mightily, oh God, hallelujah. More and more, hallelujah. Amen, amen. Amen. She has to get message, oh God, hallelujah. Amen. Because hallelujah. Amen. She's not, amen. We are preaching through the, through the mind or brain, because Holy Spirit is controlling her. Use her more in the name of Jesus. For the ministry in the name of Jesus, I pray. Father, Son, and the Holy Spirit, more message that is to be produced through her, oh God. Deliver through her, oh God, hallelujah. Her voice, her tongue, her word of God through her should be used more in the name of Jesus. In this particular word, in this new generation, she has to be used in the name of Jesus more and more for the word of God. Let the Holy Spirit heal her, use her mightily in the name of Jesus. Each and every life stages of our life, strengthen with amen of the Holy Spirit of God. Use her mightily, oh God, hallelujah. More to preach, more to teach. Amen. Hallelujah. Amen. To hallelujah for many people in the name of Jesus. I pray for Puna sister, oh God, hallelujah, who shared the testimony, oh God, hallelujah. Your presence was there with her in the operation time, oh God. Now we need, amen, your touch upon her, oh God. We believe because we read in the Bible, whoever touched you, amen, whoever you touched, their healing happened, oh God, hallelujah. I pray for her mentally, physically. Amen. Stretch your healing hand upon her. Let your voice, amen, hear her, God, hallelujah. A miracle and healing is going to happen upon her in the name of Jesus. I pray and I declare a complete healing, oh God. Next weekend, we are going to hear a testimony from sister that she's completely healed in the name of Jesus. I pray, oh God. Thank you and I believe, oh God. I pray for each and everyone who has attended this meeting, oh God, hallelujah. Bless them mightily, oh God. Let the Spirit of the Lord use them mightily in the name of Jesus. Strengthen them, oh God. Heal them, oh God. Let the Spirit of the Lord be there upon each one of them, oh God. More testimonies that we are going to hear, oh God, that God has done great things in their life. This month should be a blessing for each one of us in the name of Jesus. Amen. Each second, each minute, each hour, each day, each week, each hallelujah month should be a blessing, oh God, hallelujah. Nothing, whatever the devil has, Satan has written in his book, all the tricks and techniques for this week, this month, I rebuke it, because you have the power to rebuke and you have the power to punish it in the name of Jesus. I pray, oh God. Mentally, physically, financially, spiritually, be with us, oh God. Strengthen us, oh God. Give us wisdom, knowledge, courage, peace, joy, happiness in our life, oh God. Let your light shine upon us and do great things in our life, oh God. Amen. Hallelujah. Amen. We are submitting each and everyone into mighty hand. Be with us in each and every steps of our life that we put move forward, oh God, hallelujah. Nothing should be done in our life that is not your will. Everything should be done according to your will, your way in our life, oh God.
Thank you, O God, until we meet next week, next Saturday. Let your presence be there in our life. In the name of Jesus, I pray, O God. Thank you for hearing our praise. Thank you for answering our praise. In Jesus' name, we pray and declare, amen, amen. Thank you so much, Brother Joshan. May God bless you. And a few minutes before, I saw your daughter behind you. So may God bless her as well. Thank you so much to be in the prayer. May God bless you. Thank you so much. So I'll request, and I'm just sharing. I'll take only 2 minutes more. This is the barcode of Mahima Mattress, who is working for the children's for a सिलाई machine, computer education and so many things जो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने में काम कर रही हैं मधु सिस्टर, विकास भाई एंड जो हमारी छोटी, मैं अपनी बेटियां बोलूंगा जो हमारे बीच में थी, कविता एंड शाइनी एंड बहुत सारे बच्चे हैं। मैं इस कलीसिया के बीच में हर महीने जाता हूं। सो ये वो बारकोड है, ये मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाने जा रहा हूं। और जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पे हैं और आने वाले समय में यूट्यूब पे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दशवांश दीजिए, बट आपको परमेश्वर जो अगुवाई करे, आप उससे बढ़ करके आज इस काम में परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे आइए। मैंने अपना हिस्सा कर दिया है, बाकी परमेश्वर जिस तरीके से भी आपको अगुवाई करते हैं, आप परमेश्वर की उस ओबीडियंस में रहें। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, जितने लोग भी मेरे साथ फेसबुक पे हैं, इस समय जूम पे हैं। मे गॉड ब्लेस यू। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे इस वर्शिप पे। हमारा जूम लिंक सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर किसी भी कारणवश आपके पास नहीं पहुंच पाता है, आप पुराने जूम लिंक को ही क्लिक करिए, आप वर्शिप में होंगे, आप वर्शिप में होंगे। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ हो, हमारे साथ हो। जय मसीह की। थैंक यू सो मच।